मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म रिजल्ट कंप्लीट हो गया था हम लोग का। हम लोग क्वेश्चन प्लान कर रहे थे। 50 क्वेश्चन का प्लानिंग था। तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आईटी में, एडवांस में, मेन में, नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 12 के लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस का मैंने क्वेश्चन लिया था और कुछ मुझे हेलिकल जो मोशन है जिसमें स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम लोग पढ़े थे हेलिकल पाथ। उसका पाथ जो हो जाएगा हेलिकल पाथ होगा। और हेलिकल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखा हुआ है 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी एस, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है 0.1 मीटर। इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉइंट एस को हिट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए समझिए, यहाँ पे यह है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब ये इसका स्पीड लिखा हुआ और ये है मैग्नेटिक फील्ड, इधर है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यह है 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो कंपोनेंट हुआ, ये जो कंपोनेंट हुआ, इसका नाम हो गया v cos 60 डिग्री। v है cos 60 डिग्री हुआ, ठीक है, ऐसा। और ये जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ v sin 60 डिग्री, पढ़े हुए हैं। और ये जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये सर्कुलर बनाएगा। इधर जो स्पीड है, ये स्पीड, और आप लिख सकते हैं v√3/2। ये स्पीड जो है, इसके चलते इसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। और इसके चलते जो v/2 है cos 60 डिग्री 1/2, उसके चलते लीनियर होगा। और इन दोनों का कंबाइंड मोशन जब करेंगे आप, कंबाइंड मोशन आप पढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हेलिकल पाथ, ऐसे हेलिकल पाथ बनाएगा, ऐसे। और वो इलेक्ट्रॉन जाके हिट कर रहा है इस पॉइंट एस को, हेलिकल पाथ। सो जी एस पॉइंट, और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जो जीएस जो हो जाएगा वो लिख सकते हैं एन टाइम द पिच। ये एक कॉइल होता है पिच, दूसरा कॉइल पिच, ये भी पिच होता है, पढ़े हुए हैं आप, पढ़े हुए हैं कि ये ऐसे जो पढ़ते हैं, ऐसे कॉइलिंग है, ऐसे कॉइलिंग है, तो इसको पढ़ते हैं ना आप, पिच पढ़ चुके हैं क्लास में। ये पिच होता है, ये भी है, ये भी इसको बोलते हैं पिच। तो अगर हमें यहां से कोलाइड करना है तो जो जी एस इज इक्वल टू एन टाइम, एन इज अ मैथमेटिकल नंबर, 1 2 3 4 कुछ होगा, और इनटू द पिच, पिच 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 का रिजल्ट मैं तो भूल गया। तो पिच क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 टाइम पीरियड। सो हम लोग जानते हैं कि जी एस इज इक्वल टू एन, और इधर की तरफ वेलोसिटी है v/2, और एक रोटेशन, एक रोटेशन एक रोटेशन टाइम पीरियड 1 रोटेशन 2πm/bq, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, 2πm/bq, ठीक है। ये n एक नंबर है, n एक नंबर है, ठीक है। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें इस साइड कर ले रहा हूं, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पाई एन, एन रहने देता हूं, एन पाई एम वी डिवाइड बाई क्यू, और यहाँ जीएस। और अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम चाहिए तो एन का वैल्यू मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन 1 ले लेते हैं। एन का मिनिमम वैल्यू, एन नंबर है 1 2 3 4, ऐसे मैथमेटिकल नंबर, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ऐसे एन का वैल्यू मिनिमम 1 ले सकते हैं। बाकी तो हो जाएगा, यहाँ इसका यूज कर लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज जानते हैं, सो सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री है तो हो गया, हमें इसका यूज करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आपको चाहिए मिनिमम,
बी का वैल्यू मिनिमम, उसके लिए एन का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 1 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं हम लोग, स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, और ये है क्यू। क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो गया, और जीएस हो गया 0.1 मीटर, ये है ना 0.1 मीटर। अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड चाहिए, वो बन जाएगा, चलिए। सो एनर्जी गिवन, एनर्जी इज इक्वल टू 2 किलो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल हो गया। यहाँ से हाफ एम बी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, हाफ है एम 9.1 10⁻⁻31 वी स्क्वायर, 2 और 16 3.2 10⁻⁻16 ऐसे। सो वी स्क्वायर 6.4 9.1 10⁻31 10⁻⁻16 वी स्क्वायर, यहाँ से आप 64 कर लीजिएगा, 9.1 छोड़ दीजिए, एक जीरो नीचे करिएगा, सो 10⁻, एक जीरो यहाँ से नीचे कर दे रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, तो एक जीरो नीचे करूँगा तो ये हुआ 30 और 10⁻⁻14 सॉरी 30 हो गया -16 वी तो आ जाएगा आप यहाँ से स्पीड। तो कुछ हेलिकल के लिए मैं क्वेश्चन प्लान कर रहा था कि आपको हेलिकल पाथ भी तो पढ़ना है ना, आप हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट, तो स्पीड 8 डिवाइड बाई 3 और यहाँ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड के लिए ऐसा। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, पाई 3.14, मास 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, स्पीड 8/3 10⁻7, स्पीड 8/3 10⁻7, और ये है 0.1 तो ऊपर चला जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। सॉल्व करते हैं टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, देखिए ये है 3, ये 3 इससे कट गया, ये 3 टाइम हो गया, ये 1.6 इससे कटा 5 टाइम, सो यहाँ हुआ 9 पॉइंट, ये हुआ 9.42, ये मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 19 और यहाँ पे 8 हो गया, 19 और 1 20 27 27 -31 -4 टेस्ला। चेक करते हैं हम लोग, एक जीरो और चेंज कर ले रहा हूँ, 4.61 10⁻³ टेस्ला। तो ये है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक बार ऐसा चेक करूंगा, फोर 4.61 10⁻³ टेस्ला, ठीक है, 4.7 है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेट हुआ है ना, ये 3 है तो ये 3 से 9.1 है, तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट बट है, वो उसी फिगर में है -3 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, 2020 का ही है, एकदम आसान सा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। प्रोटॉन है और बीम है जो स्पीड v और एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, पिच चाहिए और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ है। हम लोग ऐसे 1.6 यूज करते हैं बट 1.69 दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें चाहिए पिच सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, तो आसान है। हम लोग जानते हैं कि ये कंपोनेंट अभी हम लोग पढ़े थे आईडी क्वेश्चन v cos 60 डिग्री, या आप कह सकते हैं v/2, और इसी के चलते इस ये जो कंपोनेंट है अभी हम लोग पढ़े थे ऐसे। तो पिच पिच अभी हम लोग ने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था, और पिच जो होता है वो है ये स्पीड और इनटू द टाइम पीरियड ऐसे। तो वन साइकिल कंप्लीट करने में कितना लिनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, तो आप जानते हैं ये टाइम पीरियड तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है। सो यहाँ हुआ 2πm बाई बी और क्यू, तो ये कट जाएगा, बाकी आपको बस सॉल्व करना है। सो पाई 3.14, स्पीड 4 × 10⁵, मास 1.67, 10⁻⁻27, मैग्नेटिक फील्ड 0.3, और ये है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ओ 1.69 ना, इंटू 10⁻⁻19, ये मीटर में आ जाएगा ना, ठीक है। और ऐसे सेंटीमीटर में है तो 1.67 1.69 कट जाएगा, 0.3 यहाँ से ऊपर कर लेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो ये 4 और 10 पे पावर वहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा -2, 4 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए 4 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, ये और ये कैंसिल हो गया, अप्रोक्सीमेटली ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10⁻6 हो गया, तो पिच जो है वो 4 और इंटू ऐसे 10⁻6 और 19 25 -2 मीटर, तो पिच 4 सेंटीमीटर है ऑप्शन में तो है। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, और आसान ही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोटॉन बीम है और स्पीड लिखा हुआ है एंगल 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। ये छोटा सा जोन है मैग्नेटिक फील्ड, इस जोन का लेंथ है L, और इस जोन में जो प्रोटॉन है वो 10 रिवोल्यूशन 10 चक्कर लगा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये है स्पीड, ये स्पीड हुआ v, ये एंगल 60, तो ये वाला भी एंगल 60, ये जो कंपोनेंट हो गया v cos 60 डिग्री, अभी तो कई बार आप पढ़ लिया आपने, तो v cos 60 डिग्री और v/2, और इसी के अलोंग, इसी के अलोंग जो हुआ ये कंपोनेंट हुआ ये v sin, तो v√3/2। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रोटॉन है अब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी 60 डिग्री, तो हेलिकल पाथ बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्किल बनाएगा, और इसके बीच में प्रोटॉन 10 बार 10 चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 करते हुए, ऐसे ऐसे प्रोटॉन इसके बीच में 10 बार ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब हुआ L इज इक्वल टू 10 टाइम पिच, एक चक्कर लगाना, एक पिच होता है दूसरा पिच होता है, तो 10 चक्कर लगा रहा है इस जोन के अंदर। पिच क्या होता है अभी तो पढ़े थे। स्पीड, इस साइड का स्पीड है v/2 और टाइम पीरियड 2πm/bq।
सो 2 कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। चलिए पुट कर लेते हैं, यहाँ मैं हटा देता हूँ, अब इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, पिच निकालना, ना उस सर्कल का रेडियस बनाना, ये सब पूछा जाता है जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो अब एल चाहिए था, तो 10 स्पीड 4 इंटू 10 पे पावर 5, पाई 3.14, मास 1.67 इंटू 10 पे पावर -27, ऐसा यूनिट, ठीक है। और नीचे में बी क्यू मैग्नेटिक फील्ड 0.3, चार्ज 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, आंसर क्या है मीटर में। चलिए पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर सॉल्व करेंगे तो ये 3 एक 0 कर देंगे, यहाँ है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.67, ये 3, इसको 0 एक भेज दूंगा मैं ऊपर में, ये है 1.6, तो एक 0 यहाँ गया, 100 हुआ, 10 पे पावर 7 हुआ, 19 गया, 10 पे पावर 26 हुआ, -1, 10 पे पावर -1। ये अगर इससे कटा, ये इससे कटा, ये 4.4 से हल्का सा ज़्यादा, 0.4 से ज़्यादा, 0.44 मीटर आंसर में है, 0.44 मीटर हो गया हेलिकल पाथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज को प्रोजेक्ट भी करना है, एक एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसको आपको चेक करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ये भी वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स वाई प्लेन में चार्ज को प्रोजेक्ट करना है, स्पीड v, एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस। चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक करना है, पूछा जा रहा है ऑप्शन में, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 चार्ज मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन द एक्स जेड प्लेन। सो पहला पूछा जा रहा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन मोशन ऑफ प्लस q इन सर्कुलर पाथ इन एक्स जेड प्लेन, ये चेक करना है मुझे, चेक करना है, देखते हैं सही है कि गलत है। आप समझिए यहाँ पे ये है आपका चार्ज और थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब अभी आपको चार्ज को ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ऐसे प्रोजेक्ट करना है। इस साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बात तो सही है कि इस साइड अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड रहा परपेंडिकुलर, तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बात तो सर्कुलर हो जाएगा, ये बात सही है। बट अभी रुकिए, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो साइंस में Q/E होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि भाई आपका पाथ सर्कुलर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा कि इधर आइए, ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ चलते रहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका फोर्स है, ऊपर की तरफ फोर्स हुआ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो गया, QE/m हुआ, तो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता, सर्कुलर होता।
ये बात सही रहता है। बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फोर्स के चलते एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग मोशन हुआ। तो इसका मतलब वो जो लाइन है गलत है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसका जो सर्कुलर पाथ रहेगा बट उसके साथ ये एक्सेलरेशन है, तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो पिच इंक्रीज करते रहेगा। तो हेलिकल पाथ आपको आंसर देना चाहिए, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है और एक्सेलरेशन आने पे स्पीड बढ़ेगा और हेलिकल पाथ बनाएगा। सिर्फ ये रहता इलेक्ट्रिक फील्ड तब, मैग्नेटिक फील्ड तब तो सर्किल सही रहता, बट अभी सही नहीं है। सर्कुलर पाथ की जगह आपका आंसर होगा ये जो है गलत है, करेक्ट आंसर होगा हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। तो करेक्ट आंसर जो होगा हेलिकल पाथ with increasing pitch। pitch along y axis। सही आंसर ये है, ये सही आंसर है। हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा मैं रिजल्ट जब पढ़ाया था तो सब बातें किया था कि आईटी में आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को, ए तो खैर गलत हुआ, बी को चेक करते हैं क्या है बी, देखते हैं। बी लिखा हुआ है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 चार्ज अंडरगो हेलिकल मोशन विथ कांस्टेंट पिच, ये तो गलत है। सो मोशन ऑफ चार्ज इन हेलिकल पाथ, इन हेलिकल पाथ with constant pitch, pitch along y एक्सिस। गलत ना, अगर थीटा 0 है, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे, अगर थीटा 0 रहेगा तो करेक्ट आंसर है हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। फोर्स लग रहा है y की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके चलते एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के चलते पिच बढ़ते जाएगा। ये भी गलत हुआ, तो दो ऑप्शन तो गलत, ए है रॉन्ग, बी भी है रॉन्ग। सी और डी चेक करना है, सी और डी चेक करते हैं। चलिए सो सी चेक करते हैं, सी चेक कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री, नेक्स्ट अभी यहां पे थीटा को 10 डिग्री कर दिया, देन इफ थीटा इज 10 डिग्री, ओके, charge undergoes helical motion with pitch increasing with time. So motion of charge in helical path with pitch, with increasing pitch along y axis। चलिए देख लेते हैं। ये है चार्ज है, ये है प्लस क्यू, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है और एट एंगल 10 डिग्री, ये जो थीटा है 10 डिग्री है, तो इसका ये कंपोनेंट हुआ v cos 10 डिग्री और इसका ये कंपोनेंट v sin 10 डिग्री। ये तो क्लियर है कि इसका मोशन हेलिकल होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसका मोशन तो हेलिकल होगा। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो ये मोशन जो होगा करेक्ट मोशन होगा कुछ सर्किल और ऐसे ऐसे हेलिकल रहेगा और पिच इंक्रीज करेगा। यहाँ पिच ऐसा बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग पिच अलोंग वाई एक्सिस सही है। हेलिकल तो है ही, हेलिकल तो अगर एंगल आपने प्रोजेक्ट किया है थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी एंगल आपने रखा है तो वो तो हेलिकल रहेगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड खींच देगा उसको,
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के चलते इंक्रीजिंग पिच, ये सही है। एक और चेक करना, डी। डी लास्ट। If theta is equal to 90 degree, 90 degree, then undergoes linear but accelerated motion. Linear with accelerating motion. With accelerating motion along y-axis. With accelerating motion along y-axis. तो 90 डिग्री रहेगा तो लिखा हुआ है चार्ज प्लस क्यू इज लीनियर मोशन। देखते हैं, देखते हैं। अगर 90 डिग्री की बात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, ये 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री का मतलब चार्ज को आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना है, और ऐसे जब प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ ये तो आईटी का पुराना क्वेश्चन हो गया कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं होगा, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है, इसलिए कि पैरेलल हो गया, V और B पैरेलल है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये तो लगेगा, QE ये लगेगा फोर्स, उसके चलते एक्सेलरेशन QE/m, और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो ये सही है कि आपका जो चार्ज है वो ऐसे मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स है नहीं और इस चार्ज पे लगने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा और इसके चलते ये लीनियर मोशन होगा विथ एक्सेलरेशन रहेगा। सही है, ये तो पढ़े हुए थे आईटी का मेन का क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन, ये तो ऐसे पढ़े थे ना आप कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल रखा हुआ है दोनों, और यहाँ पे चार्ज रिलीज कर दीजिए। ये सब तो आईटी का एडवांस का मेन का मेडिकल क्वेश्चन कि पैरेलल रहेगा तो ये इसका पाथ जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तो पढ़े थे, तो वही चीज़ तो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पैरेलल कर लीजिए, तो स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेटिंग। करेक्ट, एकदम करेक्ट, डी करेक्ट। ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है जो आपका हेलिकल पाथ जो है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे है। ये सर का एस सी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है तो बड़ा छोटा बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन गन वर्क कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से निकल करके हल्का सा डाइवर्ट किया, हल्का स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल है, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है, रिफोकस कर रहा है एक्स एक्सिस पे, वो डिस्टेंस D हमें चाहिए। सो डिस्टेंस D चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस मैं देख लेता हूँ। सो दैट इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस D, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस D के बारे में इंटीजर टाइप पूछा हुआ है, जैसे डिस्टेंस D जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस D है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये है एक कांस्टेंट K, और ये पाई स्क्वायर, और ये M है, और V, और ये जो है E और V स्क्वायर। तो हमें ये कांस्टेंट K चाहिए, K एक नंबर है ना, वो नंबर चाहिए ये।
आसान है, यहां लिखा हुआ हल्का सा स्लाइटली डाइवर्जेंट, हल्का सा डाइवर्ट कर रहा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन गन ऑपरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस v से। तो इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले हम लोग उसका स्पीड निकालते हैं। आप जानते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट या कई टॉपिक में हम लोग पढ़े हुए हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू और वी नॉट होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, पोटेंशियल है वी। इस तरह स्पीड निकालेंगे तो 2 e v/m अंडर रूट, ये हो गया स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग सब लोग जानते हैं, कई टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब हमें चाहिए कि स्लाइटली डाइवर्जेंट, क्वेश्चन लिखा हुआ है हल्का सा डाइवर्ज, बहुत हल्का सा डाइवर्ज कर रहा है और रिफोकस कर रहा है डिस्टेंस टी। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा डाइवर्ज कर रहा है होल से निकलने के बाद। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये है आपका एक्स एक्सिस, इधर के रास्ते में है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, हल्का सा डाइवर्ज कर रहा है, बहुत हल्का सा, ऐसे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है स्पीड v से। यह है थीटा, थीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल, हल्का सा एंगल से डाइवर्ज कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हल्का सा डाइवर्ज कर रहा है तो उसके चलते भी इसका पाथ जो होगा वो ऐसे हेलिकल पाथ होगा, वो इस पॉइंट पे रिफोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं ये डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d क्या होता है, तो d हो गया पिच के बराबर। क्या है पिच, तो पिच होता है ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का स्पीड v cos थीटा। ठीक है, v cos थीटा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जस्ट रोटेशन का टाइम पीरियड ऐसे। अब आप देखिए v क्या है भाई, आप बताइए। थीटा वेरी वेरी स्मॉल, थीटा नियरली और 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 डिग्री होगा कॉस 0 1 होगा, कॉस 1 0 1, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, और टाइम पीरियड 2πm/bq। पुट करते हैं, रिलेट करते हैं, कॉस 0 डिग्री 1, सो 2πmv/bq। चलिए पुट करते हैं यहां से, डिस्टेंस 2πm/bq और स्पीड v 2, अच्छा चार्ज की जगह ई कर लीजिएगा ना, ई इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज ई कर लीजिएगा, स्पीड v 2ev/m। पुट कर लीजिए इसको, इसको जस्ट इसको पूरा डाटा को अंदर भेजिए। सो 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, पाई स्क्वायर m स्क्वायर, एक m कट जाएगा, m e v b स्क्वायर e। देखिए तो क्या ऐसा ही कुछ रिलेशन है, पाई स्क्वायर m v e b स्क्वायर, करेक्ट। k का वैल्यू 8, k का वैल्यू 8। कंपेयर करिए, हम लोग ने कैलकुलेट किया है, यहां से कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।